वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले कक्षा में जैसे मैंने स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल इस लेसन के आधे पार्ट के बारे में बता चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके विजिट करके देख सकते हैं। तो आज मैं आपके उसके सेकंड पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हमने अगर पहले पार्ट में ये पढ़ा था कि कैसे पहले लड़के ने सिर दर्द का बहाना मारा, दूसरे उसको फिर पनिशमेंट के लिए कहा गया कि सर्टिफिकेट लाना है, दूसरे ने अपनी दादी माँ का डेथ को बताया था, पांचवें ने बताया था, तीसरे ने पेट दर्द का। तो इस प्रकार से अपने अपने बहाने मारे थे। बारी आई थी स्वामीनाथन की, ऐसा कुछ बताया था। फिर हाँ, तो पांचवें के बारे में बता ही रहे थे कि उसको घर के यहाँ पे आया था कि इलिटरेट लोकेलिटी तो ascertain from the boy's neighbors if death of the grandmother was a fact। तो हेडमास्टर ने कहा था कि तुम्हारे साथ में एक शिक्षक को भेज दिया जाएगा जो कि ये पता करेगा कि तुम्हारी दादी माँ का जो देहांत हुआ है वो सच है कि नहीं। तभी कुछ समय रुका, पॉज, एक क्षण के लिए रुका, और उसके बाद उसने वह पसीना पसीना हो गया। उसके बाद उसने उत्तर दिया कि उसके पड़ोसी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, नॉट पॉसिबली नोन एनीथिंग अबाउट इट। इसके बारे में उसके पड़ोसी कुछ भी नहीं जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिंस द ग्रैंड मदर डेड इन द विलेज, क्योंकि उसकी दादी माँ है वो गांव में उनका देहांत हुआ है। द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द नकल्स विथ हिज कैन। तभी गुस्सा में हेडमास्टर है वो उसके हाथ के जो जोड़ होते हैं, हाथ में जो उंगलियों की जोड़ होती है उसको बोलते हैं नकल्स। उस नकल्स के बीच में जोर से अपनी छड़ी के माध्यम से जोर से मारा। जैसे ही मार पड़ी, कॉल्ड हिम स्ट्रीट डॉग, और मारे और जोर से चिल्ला के बोले आवारे कुत्ते, गली के कुत्ते हो, ऐसा करके वो चिल्ला करके गुस्से से बोलने लगे। एंड प्रोनाउंस्ड और द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन, और साथ ही 15 दिन का उन्होंने बर्खास्तगी या फिर निलंबित रहने के लिए, मतलब आप 15 दिन तक स्कूल नहीं आ सकते, ऐसा उन्होंने सजा सुनाई। तो इस प्रकार से गुस्सा में उन्होंने ऐसी क्रियाएं की। उसके इस बहाने में ऐसा उनको पनिशमेंट मिला कि वो उसे छड़ी की मार पड़ी और गली का आवारा कुत्ता कहा, और साथ ही उन्हें 15 दिन के लिए बर्खास्तगी किया गया, वह स्कूल नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो पांचवें लड़के के बारे में थी। अब बारी थी When स्वामीनाथन्स टर्न कैम। अब इस प्रकार से बारी आई स्वामीनाथन की। He looked around helplessly, वह आसपास को देख करके बड़ा ही लाचार सा अपने आप को महसूस कर रहा था, असहाय महसूस कर रहा था, बड़ा ही लाचारी महसूस हो रही थी उसको आसपास को देख करके, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा करके। यही है स्वामीनाथन जिसके बारे में लेसन बना हुआ है। राजम सैट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट। आगे के तीसरे बेंच में राजम नाम का लड़का बैठा हुआ था जो यहाँ से दिखाई दे रहा था स्वामीनाथन को। एंड रिजोल्यूटली लुक्ड अवे, और वो दूर की ओर बड़े रेजोल्यूटली मतलब होता है बच्चों सख्ती से, बिल्कुल इधर ना उधर, डर के मारे सीधा देखना है, मतलब सीधा ही देखना है। वो तो दूर की ओर देख रहा था, तो उसे ही स्वामीनाथन देख रहा था यहाँ से। ही वॉज गेजिंग द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, वो किसी अन्य, इंटेंटली मतलब होता है आशय से, किसी अन्य मकसद से वो ब्लैक बोर्ड को ही घूरे जा रहा था। गेजिंग मतलब होता है घूरना, एकटक देखना, एकाग्र होकर देखना। तो उसका ध्यान बिल्कुल डर के मारे कहीं और नहीं, केवल ब्लैक बोर्ड में था, ऐसा वह दिख रहा था। राजन है वो स्वामीनाथन को यहाँ से दिख रहा था। तो क्या हुआ तभी जब इसकी बारी आई, बट येट द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर्स वेयर विजिबल टू स्वामीनाथन। वो हालांकि नहीं देख रहा था स्वामीनाथन को पीछे, लेकिन उसका सर है और उसकी जो गुलाबी कान है, अब कान गुलाबी नहीं होता है, वो कान है वो ऐसी मार पड़ी है जिसके कारण उसके कान है वो लाल हो गया है, पीला गुलाबी हो गया है। तो ये जो डरावना सीन है, डरावनी जो दृश्य है, वो स्वामीनाथन को दिख रहा था, उसका सर और उसका कान है वो। इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट, ये बड़ा ही असहनीय दृश्य था, ये बड़ा ही डरावना दृश्य था। साइट मतलब दृश्य, इंटॉलरेबल मतलब होता है असहनीय, डरावना, तो ये भयभीत कर देने वाला दृश्य था। स्वामीनाथन वॉज इन एक्यूट सस्पेंस लिस्ट दैट हैड शुड टर्न एंड फिक्स्ड इट्स आईज ऑन हिज। He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened। तो वो सोचने लगा यदि ऐसा ही हरकतें मेरे साथ में होने लगी, एक्यूट मतलब होता है तीव्र, और सस्पेंस मतलब होता है दुविधा,
वो बड़ी दुविधा में फंस गया था, संकट में फंस गया था। ये सोच रहा था कि कहीं मेरा सर घूमने लग जाए, हेड शुड टर्न, उसे महसूस होने लगा कि मेरा सर है वो घूम जाएगा। एंड फिक्स इट्स आईज ऑन हिज, और मेरा आंखें यदि उन्हीं उसके ऊपर ऐसे ही लगा रहेगा तो मेरा सर है निश्चित रूप से घूम जाएगा और मैं निश्चित रूप से बेहोश हो जाऊंगा। और ऐसा महसूस होने लगा कि निश्चित रूप से ही फेल्ट दैट ही वुड ड्रॉप फ्रॉम द डेस्क टू द फ्लोर, वह उस बेंच से नीचे जमीन पे गिर जाएगा, ऐसा वो महसूस करने लगा। यदि ऐसा कुछ होता है मेरे साथ भी तो निश्चित रूप से मैं बेहोश होकर के नीचे गिर जाऊंगा, ऐसा सोचने लगा। द पिंक ईयर्स 3 benches ऑफ मेड हिम इनकेपेबल ऑफ स्पीच। 3 बेंच आगे जो बैठा हुआ था गुलाबी रंग के कान के साथ में, उस दृश्य ने इसे इतना डरा दिया कि वह कुछ बोल पाने में भी असमर्थ हो गया। इनकेपेबल ऑफ स्पीच, बोल पाने में असमर्थ हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, इतना डर गया था। इफ ओनली somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears, वो कह रहा था मन ही मन में, अरे भैया कोई भी व्यक्ति तो आ जाओ जो एक आध ब्लैक बोर्ड को मेरे सामने में और वो कान के बीच में तो कोई रख दो ताकि वो कान में मुझे दिखाई मत दे और मुझे डर ना लगे, ऐसा करके वो मन ही मन में सोचने लगा। पुट ए ब्लैक बोर्ड बिटवीन हीज आईज एंड दोज पिंक ईयर्स, तो डर के मारे उसकी भी हालत खराब हो जा रही थी। ही वॉज डीफ टू द क्वेश्चंस दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम, तब सोचते सोचते वो ध्यान नहीं दिया कि उसके हेडमास्टर ने जो प्रश्न पूछा था उसे सुना ही नहीं दिया है। वो तो बहरा हो गया था, उसे कुछ सुना ही नहीं दिया कि उसके हेडमास्टर ने क्या प्रश्न पूछा है। तो बड़ा ही डराना स्थिति आ गई। तब क्या हुआ, ए रैप ऑन हिज बॉडी फ्रॉम द हेडमास्टर्स कैन ब्रॉट हिम टू हिमसेल्फ, तब एक जोर से मार ने, छड़ी की एक जोर से मार ने उसे अपने आप में वापस लाया, होश में लाया। हिम टू हिमसेल्फ, ब्रॉट हिम टू हिमसेल्फ, उसकी छड़ी की मार ने, हेडमास्टर की छड़ी की मार ने उसे अपने आप में वापस लाया, होश में लाया। तो ऐसी मार है वो पड़ी क्योंकि उसे सुना ही नहीं दिया था, वो इतना सोच में मगन हो गया था अपनी सोच में डर के मारे। तब प्रश्न वो फिर से हेडमास्टर ने चिल्ला के बोला, व्हाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे, अरे भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे, ऐसा करके वो चिल्ला करके बोलता है। आस्क्ड द हेडमास्टर, तभी हेडमास्टर ऐसे पूछता है, लुकिंग अप, उसकी ओर देखते हुए उसने पूछा, तुम कल क्यों नहीं आए थे। तो स्वामीनाथन फर्स्ट इम्पल्स वाज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन एब्सेंट। भाई पहली जो उसकी इम्पल्स मतलब होता है लालसा, इच्छा, उसके मन में तो पहली बात ये आई कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बचाव के लिए क्या कह दूं, मैं इस बात का विरोध करूं। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, ये विरोध करते हुए ये कह दूं कि मैं तो कल अपसेट हुआ ही नहीं था, ऐसा बोल दूं, झूठ मार देता हूं। लेकिन ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है, क्यों, बट द अटेंडेंस रजिस्टर वाज देयर, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है, उपस्थिति जो रजिस्टर होता है वो तो सामने में रखा हुआ था। इसकी वजह से अपने आप को नो आई वाज स्टोन, नहीं ऐसा बोल करके मैं एक पत्थर की तरह बन गया, चुप हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया। आई ट्राइड टू कम, मैं वापस आना चाहता था, बट उसके दिमाग में क्या क्या चल रही है, आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्न इट, मैं यहाँ स्कूल आना चाहता था लेकिन उन लोगों ने मेरा टोपी है वो ले लिया और उसे जला दिया, कैप को जला दिया। Many strong men held me down when I tried to come, कई सारे हट्टे कट्टे लोग हैं, मुझे जमीन में दबा दिए थे नीचे में, इस कारण मैं आने का प्रयास कर रहा था, नहीं आ पाया। When a great man is sent to goal, एक अच्छा व्यक्ति है उसे जेल भेज दिया गया। I am surprised to see you a slave of the Englishman, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि तुम एक अंग्रेज के गुलाम हो। Didn't they cut off डक्का मुस्लिम, क्या उन्होंने डक्का मुस्लिम को नहीं काटा था। स्लेव्स एंड स्लेव्स, गुलामों का गुलाम। These were some of the disjoint explanations which streamed into his head and which even at that moment he was discreet enough not to express. तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, डिसजॉइंट, बिना बेमेल कहना चाहिए, ये एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि नहीं, मुझे मेरा टोपी कोई लेके चला गया था इसलिए नहीं आ पाया। भाई कोई व्यक्ति है, कुछ लोग हैं मुझे दबा दिए थे, कई अच्छे व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है, और क्या बोल रहा है साथ में, अरे तुम अंग्रेज के गुलाम हो। ये देख करके मुझे बड़ी आश्चर्य हुई, तुमने क्या ये दक्का मुस्लिम नाम के व्यक्ति को काट दिया गया था,
गुलामों का गुलाम। तो इस प्रकार से बेमेल मतलब कोई किसी से मिल नहीं रहा है, ऐसे दिमाग में उसके दिमाग में ऐसे विचार हैं वो आ रहे हैं, ऐसे एक्सप्लेनेशन है, ऐसे उसके बहाने हैं वो सामने में उसके दिमाग में स्ट्रीम्ड फ्लो, स्ट्रीम्ड मतलब धारा, ऐसे विचार है वो बहने लगी उसके सर में, उसके दिमाग में। और इस प्रकार से ऐसे उलझन में फंस गया कि वो सच क्या बोलूं क्या कहूं उसके मन में आ ही नहीं रहा था, वो बातों को साफ नहीं कर पा रहा था, क्लियर नहीं बता पा रहा था, तो असमर्थ था बता पाने में। ही हैड वांटेड टू मेंशन द हेडेक, फिर उसने सोचा कि मैं सर दर्द का बहाना मार दूं, लेकिन बट ही फाउंड टू हिज डिस्ट्रेस दैट अदर्स बिसाइड हिम हैड वन, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अरे नहीं भैया, ये तो सामने वाले ने बताया था और उसे क्या पनिशमेंट मिली वो मुझे समझ में आ गया, तो उसे डर के मारे ऐसा उसने नहीं कहा। स्वामीनाथन ने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरा सर दर्द कर रहा था, फिर से मुझे भी बोल दिया जाए कि मैं कहां से लाऊंगा फिर ऐसे में मेडिकल सर्टिफिकेट। द हेडमास्टर शाउटेड, तभी फिर से हेडमास्टर ने चिल्ला के कहा, विल नॉट यू ओपन योर माउथ, क्या तुम अपना मुंह खोलोगे, तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा है, ऐसा करके फिर भड़क करके बोलता है। तो ही ब्रॉट द कैन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन्स राइट शोल्डर, तभी जोर से उसने बड़ी तेजी से शार्पली बड़ी तेजी से उसने स्वामीनाथन के दाहिने कंधे को जोर से उस छड़ी से मारा और ऐसे चिल्ला करके बोला, क्या तुम मुंह अपना खोलोगे, तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है क्या, ऐसा करके ऐसे चिल्ला करके बोलता है। वांट है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, फ्यूचर टेंस का विल नॉट होता है ना, उसको वांट लिखा जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन टैग मैंने क्वेश्चन टैग पढ़ाया था उसमें बताया था कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म कैसा रहता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। स्वामीनाथन केप्ट स्टेरिंग एट द हेडमास्टर विथ टीयरफुल आईज, आंखों में आंसू के साथ में वह अपने हेडमास्टर को घूरने लगा। मसाजिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेयर द कैन लाइड, और उस जगह को मसलते हुए, उस जगह की मालिश करते हुए, वह जिस जगह पे मार पड़ी थी उस जगह को मसलते हुए मालिश करते हुए वह हेडमास्टर को घूरने लगा। तब हेडमास्टर फिर चिल्ला के बोलता है, आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, क्राइड द हेडमास्टर। तभी चिल्ला करके हेडमास्टर है प्रधान पाठक चिल्ला करके बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा यदि तुम मेरे उत्तर को दिए बगैर ऐसे ही घूरते रहोगे तो, ऐसा करके वो फिर भड़क करके बोलता है। इस प्रकार से भड़क करके उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है। आई कुडंट कम स्टैमर्ड स्वामीनाथन, तभी स्वामीनाथन हकलाते हुए आई कुडंट, मैं आ नहीं सका, इतना ही बस उसके मुंह से निकला। तब फिर हेडमास्टर भड़क के बोलता है, इज दैट सो, बस इतना ही, आस्क्ड द हेडमास्टर, ऐसा बोला। एंड टर्निंग टू ए वॉइस सेड, ब्रिंग द प्यून, और ऐसा ही बोला, बस इतना ही, तुम्हारे मुंह से बस इतना ही निकलना था, ऐसा करके बड़ा करके बोलता है। और एक लड़के की ओर मुड़े और उन्होंने कहा, प्यून को बुला के लाओ, लड़के को आदेश दिए कि प्यून को बुला के लाओ, तो जाओ तो चपरासी बुला के लाओ। तब क्या हुआ, स्वामीनाथन डर के मारे सोचने लगा, व्हाट, क्या, इज द बीइंग गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी, क्या पीटना, थ्रैश मतलब होता है पीटना, क्या अब चपरासी से मेरी पिटवाई करेंगे क्या, अब चपरासी मुझे मारेगा क्या, ऐसा करके वो डर के मारे सोचने लगा। इफ ही डज एनी सच थिंग, यदि ऐसा कुछ होता है, आई विल बीट एवरीबडी डेड, मैं सबको काट डालूंगा, काट के मतलब दांतों से काट डालूंगा, काट के मार डालूंगा, ऐसा करके वो सोचने लगा। द प्यून कैम, तभी चपरासी अंदर आता है। द हेडमास्टर सेड टू हिम, तभी हेडमास्टर ने उससे कहा, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क, अच्छा अब मुझे बताओ इस दुष्ट के बारे में, रास्कल, इस दुष्ट के बारे में तुम्हें क्या पता है जो डेस्क के ऊपर में खड़ा हुआ है, तुम क्या जानते हैं इसके बारे में, ऐसा करके भड़क करके वो उस चपरासी से पूछता है। तब क्या होता है आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट में चले जाते हैं, लास्ट है ये हिस्सा। तब प्यून कहता है, द प्यून आइड स्वामीनाथन विथ ए सिनिस्टर लुक, बड़े ही भयानक तरीके से वो प्यून है वो स्वामीनाथन की ओर देखता है। ग्रंटेड, और साथ ही परेशान होकर के जो धीमी आवाजें बोलते हैं ना वैसी बोलने लगता है। एंड डिमांड, और मांग करता है और कहता है, डिडंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स, क्या मैंने तुम्हें कांच को तोड़ते हुए नहीं देखा था क्या, ऐसा करके उस चपरासी ने उसे स्वामीनाथन को चिल्ला करके बोलता है।
ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, एडेड द हेडमास्टर विथ जेस्ट। इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि क्या मैंने तुम्हें कांच तोड़ते हुए नहीं देखा था? हेडमास्टर ने उसमें आगे शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा, ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, मेरे कक्ष के रोशनदान में जो कांच लगे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुमने उसे नहीं तोड़ा था? ऐसे करके खुश होकर, मतलब उत्साह के साथ में, बड़े ही जोश के साथ में, जेस्ट मतलब होता है जोश, तो बड़े जोश के साथ में हेडमास्टर है वो चिल्लाते हुए उनको बताते हुए कहते हैं। तब स्वामीनाथन का क्या रिएक्शन था इसके देखिए, हियर देयर वाज नो चांस ऑफ एस्केप, अब बच पाने की कोई चांस नहीं था, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। तब स्वामीनाथन केप्ट स्टारिंग फुलिशली टिल ही रिसीव्ड अनदर वॉक ऑन द बैक। स्वामीनाथन है मूर्ख की तरह वह तब तक घूरता रहा जब तक उसके पीठ पर एक और मार नहीं पड़ी। वाक मतलब होता है तेज प्रहार। जब तक उसके पीठ पर एक और तेज प्रहार छड़ी की नहीं पड़ी तब तक वो बेवकूफ की तरह, मूर्ख की तरह घूरता ही रहा। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगांड हैड टू से अबाउट इट। अब ये मूर्खों की टोली, बदमाशों के, ब्रिगांड मतलब होता है बदमाशों की टोली। अच्छा, तो ये नए नए बदमाशों की टोली अब क्या बोलेगा इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा करके वो चिल्लाया, उसका हेडमास्टर है वो। तब द ब्रिगांड हैड नथिंग टू से, तो उन बदमाश की टोलियों के पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं था। इट वॉज ए फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स। तो इससे यह स्पष्ट होता है, यह क्लियर होता है कि निश्चित रूप से इन्हीं लोगों ने उस कांच को तोड़ा था। दे हैड सीन इट, वे ऐसा करते हुए दिखे थे, पकड़े गए थे। तो देयर वॉज नथिंग मोर टू इट, तो इसके अलावा और कुछ नहीं था इस बात पे। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकम डेफिएंट एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज। इस कारण वे बड़े ही अचेत रूप में, मतलब सोचने समझने की क्षमता पूरा शून्य हो गई थी, अचेत हो गए थे। उन्होंने उनकी उदंडता देखने को मिली, उन्होंने उदंडता दिखाई और आगे इसकी परवाह ना करते हुए, डो नॉट केयर, डिनाई टू चार्ज, क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या उसे दंड मिलेगा, इसके बारे में न सोचते हुए उन्होंने उदंडता दिखाई सामने में। व्हेन अनदर वॉक केम ऑन हिज बैक, जिसके कारण उसे और दंड मिली। व्हेन अनदर वॉक केम ऑन हिज बैक ही इजैकुलेटेड, जैसे ही उसके पीठ में एक और बार छड़ी पड़ी तो वह तड़प उठा और गुस्सा से बोलने लगा, गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के उसने बोला, डोंट बीट मी सर, इट पेन्स, मुझे मत मारिए सर, मुझे दर्द होता है। ऐसा करके वो चिल्ला करके बोल दिया। These was an invitation to the headmaster to bring down the camp 4 times again. तो ये तो उसके लिए एक आमंत्रण था, ये तो प्रधान अध्यापक के लिए आमंत्रण था कि 4 बार और उसके पीठ पर छड़ी की मारे। इस प्रकार से गुस्से में और 4 बार उसके पीठ पर जड़ दिया। He said, उसने कहा, कीप स्टैंडिंग हियर, यहीं पर खड़े रहो, ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क के ऊपर में, इस बेंच के ऊपर में, इस टेबल के ऊपर में, स्टारिंग लाइक एन इडियट, एक बेवकूफ की तरह घूरते रहो, टिल आई अनाउंस योर डिसमिसल, जब तक मैं तुम्हारे नाम खारिज करने का जब तक मैं घोषणा नहीं करता हूं तब तक चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। ऐसा करके वो चिल्ला करके हेडमास्टर अपने काम में लगे। एवरी पोर इज इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न विद द टच ऑफ द कैन। स्वामीनाथन का हर एक शरीर, रोम रोम है वो जल रहा था। उस छड़ी की मार से उसका पूरा रोम रोम है स्वामीनाथन का वो जल रहा था, दर्द हो रहा था। ही हैड ए सडन फ्लूड ऑफ कवरेज, तभी उसके मन में, उसके शरीर में अचानक से साहस की एक बाढ़ आई। फ्लूड मतलब होता है बाढ़, अचानक से साहस उसके अंदर में भरा, अचानक से बाढ़ आई। द कवरेज दैट कम्स ऑफ डिप्रेशन, जब व्यक्ति दुख में
एक हताश में जो मन में साहस आती है वैसी साहस उसके मन में आया। ही रिस्ट्रेंड द टीयर्स दैट वेयर थ्रेटनिंग टू रश आउट। उसने अपनी आंखों के आंसू जो बाहर आ रहे थे उसे उसने रोका और पोंछा। जैसे ही उसने रोका और जंप डाउन कूद करके नीचे आया एंड ग्रास्पिंग हिज बुक अपने पुस्तकों को कलेक्ट करने लगा, एकत्रित करने लगा, पकड़ने लगा एंड रशड आउट मटरिंग और कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर भागने लगा, दौड़ने लगा। और क्या चिल्लाते हुए बोल रहा है, आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल। मैं तुम्हारे इस गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता हूँ, साइड में जाए, मैं अपना काम करूँगा, मैं चला। ऐसा करके वो भड़कते हुए चिल्लाते हुए बाहर चला गया और भाग गया वहाँ से। तो इस प्रकार से ये लेसन है वो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।